नमस्कार दोस्तों। सीए इंटर के ऑडिट के रिवीजन क्लास में आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। और अभी हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 पार्ट 4। ये चैप्टर 2 पार्ट 4 है, 4 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको मर्ज करके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो पूरे पूरे चैप्टर की होगी। अगर आप कंटिन्यूस में चैप्टर 2 की रिवीजन देख रहे हैं मेरे लेक्चर के थ्रू या किसी और लेक्चर के थ्रू, या फिर स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, या फिर आपको ये चार्ट अच्छे लग रहे हैं, तो आप ये चार्ट मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अपना प्लान करना पड़ता है। प्लान के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एग्जीक्यूट करने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, एक टाइमलाइन बनानी पड़ती है, स्कोप बनाना पड़ता है कि हम किसी भी काम को किस तरीके से काम करें। यानी कि प्लान को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर क्या है कि अगर हम ऑडिट का प्रोग्राम बनाएं तो एक ऐसा प्रोग्राम बना ले कि वो सभी ऑडिट के लिए, सभी टाइप के क्लाइंट्स के लिए एक ही प्रोग्राम से काम चल जाए। तो ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये समझेंगे। डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी ऑफ बिजनेस बिजनेस हमेशा डाइवर्स रहता है। तो वाइड वेरिफिकेशन ये होता है कि हमें क्या देखना पड़ता है कि हर एक के अंदर वेरीफाई होता है कि उनका सभी लोगों का अपना नेचर, टाइम और एक्सटेंट। ये नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट किसी भी बिजनेस के, और उनका जो ऑपरेशन होता है किसी भी बिजनेस का, ये सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। इम्पॉसिबल है ऐसा करना कि आप डेवलप कर लो एक यूनिवर्सल ऑडिट प्रोग्राम जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल हो। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम से क्या लिंक है कि हमें अपना काम किस तरीके से प्लान को इम्प्लीमेंट करना है अपने ऑडिट के प्रोसेस में। उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं कि एक हर एक ऑडिट का एक अपना प्रोग्राम, उसके साइज, नेचर ऑफ बिजनेस उसके साइज के हिसाब से और अपने स्कोप के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि आप एक ही ऑडिट प्रोग्राम सभी ऑडिट्स में लगा दें। आपको हर एक ऑडिट के लिए, टाइप ऑफ ऑडिट के लिए एक नया ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ सकता है। डिफरेंट इंडस्ट्री होती है, हैव यूनिक रिक्वायरमेंट। हर एक इंडस्ट्री की अपनी एक यूनिक रिक्वायरमेंट होती है और नेसेसिटेट टेलर्ड अप्रोच होती है ऑडिट के लिए। इसलिए हमें हर एक ऑडिट के लिए, हर एक ऑडिट इंडस्ट्री के ऑडिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक अलग से ऑडिट प्रोग्राम चाहिए होता है। फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करने में, देखो, जो फैक्टर होते हैं वो कौन से हो सकते हैं अगर आप खुद सोचो। तो सबसे पहले कि आपके लिए सबसे डिफिकल्टी सिचुएशन कैसी है, यानी कि नेचर क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी किस कैसी है बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। मोर कॉम्प्लेक्स बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होगा कि आप डिटेल ऑडिट प्रोसीजर बनाओ। दूसरा पॉइंट, एफिशिएंटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर आपके इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, आप इंटरनल कंट्रोल मे बी रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आप क्या करो, ऑडिट प्रोसीजर को थोड़ा सा कम करो। स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट असाइनमेंट, they agreed upon the scope dedicated to boundaries of which within which the audit must be operate। आपका स्कोप क्या है उस पर भी वो फैक्टर भी डिपेंड करता है ऑडिट प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए। तो 3 पॉइंट हमने देखे इसमें। सबसे पहले कि आपका बिजनेस कितना कॉम्प्लेक्स है, आपने बिजनेस का नेचर क्या है। दूसरा, आपका इफेक्टिव कितना है, एफिशिएंट कितना है, इंटरनल कंट्रोल। तीसरा, आपका स्कोप और लिमिटेशन क्या है। अब नेक्स्ट, necessity and customization, each program must be tailored and address unique circumstances for the engagement। तो क्या है कि हर एक जो ऑडिट प्रोग्राम है वो टेलर्ड होता है और एड्रेस करता है यूनिक सर्कमस्टांसेस को और एंगेजमेंट को। और इट शुड बी क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए नेचर ऑफ वर्क टू बी अवॉइड और रिलेवेंट प्रोसीजर एंड इंश्योर द स्पेशल मैटर आर एडुकेटली एड्रेस। आप इरिलेवेंट प्रोसीजर को अवॉइड करो, इरिलेवेंट चीज़ों को चेक करने को अवॉइड करके आप जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें ज़रूरी हैं, ताकि आप एडुकेट रिपोर्ट दे सको और एडुकेटली उसको एड्रेस कर सको जितने भी ऑडिट के सिग्निफिकेंट मैटर है। असिस्टेंट टू कीप इन ओपन माइंड, आपको क्या क्या ध्यान रखना है ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू। इंकरेज द ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, आप जब ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। एडजस्ट टू पार्टिसिपेट, प्रैक्टिकेबिलिटी,
प्रैक्टिकलिटीज सॉरी, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि जबान नहीं उस चीज को रीड करती। तो हम सबसे पहले देखेंगे ओवरऑल स्किल्स क्या है। असिस्टेंट शुड बी, जो भी असिस्टेंट है शुड बी क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, स्टे अलर्ट करेगा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग पे। उसे क्या आना चाहिए, जो असिस्टेंट होना चाहिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जब आप एक असिस्टेंट अपने साथ रख रहे हो तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका दिमाग हमेशा अलर्ट पे होना चाहिए सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को ढूंढने के लिए, इवन दोस बियॉन्ड द प्रोग्राम स्कोप। ज़रूरी नहीं है आपको अगर प्रोग्राम बना करके दे दिया तो आप उससे ज़्यादा सोच नहीं सकते, आप उसके बियॉन्ड भी जा करके सोच सकते हो कि अगर कोई चीज़ आपको ऑडिट प्रोसीजर को लगाते समय कोई अननेसेसरी अनवांटेड इवेंट आपके सामने आ जाता है, अनवांटेड ट्रांजिशन आपके सामने आ जाती है जो आपके ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से तो नहीं है लेकिन आपके लिए रिलीवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपके ओपिनियन को देने के लिए, वो चीज़ आपके लिए बहुत रिलीवेंट हो सकती है। तो आप उसको क्या करोगे, कंसीडर करोगे, यानी कि आप अलर्ट रहोगे। दूसरा, ऑब्जर्वेशन मस्ट बी प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड टू सीनियर्स और एंगेजमेंट प्रिंसिपल इंश्योर टाइमली एक्शन। जो आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन आई उसको आप क्या करोगे, प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करोगे। प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करोगे किसको, सीनियर्स को, और अपने जितने भी जो भी एंगेजमेंट प्रिंसिपल है उसको प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करोगे। इंश्योर करोगे कि आपने टाइमली उनको इन्फॉर्म कर दिया है कोई भी ऑब्जर्वेशन। ठीक है। एडजस्ट फॉर प्रैक्टिकलिटीज। ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम सर्व एज ए गाइडलाइंस, आपको एक सर्व किया जाता है गाइडलाइंस के लिए, बट ये फ्लैक्सिबल होना चाहिए। क्रूशियल होता है एड्रेस टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं है कि आपको ऑडिट प्रोग्राम बना करके दे दिया आपको ये काम करना, आपको सिर्फ उतना ही काम करना, आप उसके बियॉन्ड जा करके भी अगर आपको लगता है सर्कमस्टांसेस ऐसा कहते हैं तो आपको करना चाहिए, और ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मॉडिफिकेशन शुड बी मेड, इनकॉर्पोरेटेड एडिशनल टास्क और रिमूव द इरिलेवेंट वंस बेस्ड रियल टाइम ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द ऑडिट। अगर आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो आप उसको मॉडिफिकेशन अपने ऑडिट प्रोग्राम को एज पर द सिचुएशन कर सकते हो। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई चीज़ इरिलेवेंट है आप उसे डिलीट करवा कर सकते हो, और कोई चीज़ लगती है कि आपको एडिशन करनी है तो आप एडिशन कर सकते हो रियल टाइम बेसिस पे, ऑफ द बेसिस ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन आप ये सब चीज़ें अल्टरेशन कर सकते हो। पीरियोडिक रिव्यू ऑडिट प्रोग्राम। पीरियोडिकली रिव्यू क्या होता है दोस्तों, पीरियोडिकली रिव्यू का मतलब है कि आप एक सर्टेन टाइम लिमिट दे देते हो कि चलो आप 15 डेज, 1 वीक, 3 डेज आप उसको रिव्यू करो कि जो ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चल रही है नहीं चल रही, क्या इसमें किसी भी तरीके के अल्टरेशन की ज़रूरत है या नहीं। सबसे पहला, अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अगर ऐसा लगता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे कह रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उसे अडेप्ट करो। रेगुलर अपडेट इंश्योर द प्रोग्राम रिमेन रिलेवेंट एंड एडुकेट फॉर द क्लाइंट करंट ऑपरेशन एंड इंटरनल कंट्रोल। जो भी आपका जो प्रोग्राम है वो रिलेवेंट होना चाहिए। रिमेन रिलेवेंट मत का मतलब क्या है कि हमेशा रिलेवेंट रहना चाहिए, आप हमेशा उसमें चेंजेस करते रहो एज पर द रिक्वायरमेंट। एडुकेट फॉर द क्लाइंट करंट ऑपरेशन ऑडिट। फेलर टू अपडेट may lead to negligence claim as outdated program may overlook the critical audit areas। अगर फेलर हो गया अपडेट करने में तो वो क्या हो सकता है कि नेग्लिजेंस क्लेम कर सकता है, कि यानी कि आपके पास कोई चीज़ ठीक नहीं है लेकिन आपने उसे ठीक बता दिया, और आपने कोई चीज़ आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, कोई चीज़ आपके लिए रिलेवेंट नहीं है लेकिन आपने क्या कर लिया, उसको बहुत ज़्यादा चेक कर दिया, ओवरलुक कर लिया, इतना टाइम उसको देने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा पॉइंट, रिव्यू फ्रीक्वेंसी। पीरियोडिक रिव्यू शुड बी अलाइन with significant changes in the client business policy and internal control environment or operating procedure। तो कह रहे हैं रिलेवेंट रिव्यू की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो पीरियोडिक रिव्यू होगा शुड बी अलाइन, वो अलाइन होगा किसके साथ, सिग्निफिकेंट चेंजेस। अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहा है यानी कि अच्छा चेंजेस आ रहा है तो अब उस चेंजेस को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे अपने उसके अंदर, रिव्यू के अंदर। और क्लाइंट के बिजनेस की पॉलिसी में अगर कोई चेंजेस हुआ या फिर कोई पॉलिसी अपडेट हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरनल कंट्रोल्स एनवायरनमेंट एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको क्या करेंगे हम अलाइन करेंगे, यानी कि पीरियोडिक रिव्यू करेंगे शुड अलाइन विद सिग्निफिकेंट चेंजेस, क्लाइंट बिजनेस का नेचर, पॉलिसी, इंटरनल कंट्रोल और ऑपरेटिंग प्रोसीजर।
रेगुलर असेसमेंट हेल्प मेंटेन इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अगर आप रेगुलर उसको क्या करते रहोगे, असेसमेंट करते रहो, तो वो इफेक्टिव हो जाएगा ऑडिट प्रोग्राम हमारे लिए, ऑडिट के लिए। इनहेंस यूटिलिटी, कीपिंग द ऑडिट प्रोग्राम अपडेट इनहेंस इट्स इफेक्टिवनेस एंड रिलेवेंस। अगर आप ऑडिट प्रोग्राम को अपडेट करते रहोगे तो उससे क्या होगा, अपडेट करने से इनहेंस हो जाती है इफेक्टिवनेस एंड रिलेवेंस। Encouraging assistant to note, report significant observation help to refine the program further. आप encouraging, वो encourage करता है assisting to note and report significant observation। आप significant observation अगर देना चाहते हो, आप टाइम टाइम पे उसे अपडेट करते हो। हेल्प रिफाइन द प्रोग्राम फर्दर, सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन के लिए ये आपको यूज होगा। यहाँ हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है। हमारा अगला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन एंड ऑडिट प्रोग्राम, कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम। पहला, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन। आपको स्कोप और लिमिटेशन के साथ रहना है। प्रिपेयर रिटन प्रोग्राम, प्रोग्राम जो भी होगा वो रिटन में होगा। आइडेंटिफाई एंड बेस्ट एविडेंस, फोकस ऑन verification purpose, define the audit objective, each area, consider all the possible error और coordinate with related procedure। ये सारे पॉइंट है हमारे किसमें, कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या है, स्टे विद इन द स्कोप ऑफ लिमिटेशन, विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन। प्रोग्राम को अलाइन करेंगे हम किसके साथ, एंगेजमेंट एग्रीड द स्कोप नॉट एक्सीड द बाउंड्रीज। आपको स्कोप के बियॉन्ड नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, क्लियरली डिफाइन द स्कोप हेल्प टू प्रिवेंट द स्कोप क्रिप ड्यूरिंग द ऑडिट। आपका जो स्कोप की जो बाउंड्री है वो नहीं टूटनी चाहिए, आप स्कोप के बाहर नहीं जाएंगे अगर क्लियरली डिफाइंड डेफिनेशन है आपके पास स्कोप की। उसके बाद प्रिपेयर ए रिटन प्रोग्राम, डिटेल प्रोसीजर नीड टू इम्प्लीमेंट ऑडिट प्लान, इंश्योर द क्लियरली डायरेक्शन एंड असिस्टेंट। क्लियर होना चाहिए, क्लियर डिटेल प्रोग्राम होना चाहिए। उसके बाद रिटन प्रोग्राम में सेवरल रेफरेंस ऑफ द पॉइंट थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसेस, सेवरल रेफरेंस पॉइंट दिए होते हैं थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसेस। तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफाई एंड यूज बेस्ट एविडेंस, इवेल्युएट अवेलेबल एविडेंस एंड डिटरमाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू सेटिस्फाई द ऑडिट प्रोसीजर। आपके पास बहुत सारे एविडेंस अवेलेबल होंगे, आप उन्हें इवेल्युएट करेंगे जो भी अवेलेबल, और डिटरमाइन करेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट एविडेंस कौन सा है उसके अंदर तो सेटिस्फाई द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, जिससे हमारा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाइड हो सके। यानी कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 एविडेंस है, इन 6 में से आपको लगता है कि ये जो 3 एविडेंस है दिस इज इनफ फॉर अस फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिससे हम अपना ऑडिट का ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकें। बेस्ट एविडेंस एनहांस द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट कंक्लूजन। आपने जो भी बेस्ट एविडेंस लिया उसके बेस पे आपका जो रिलायबिलिटी है कंक्लूजन की वो भी बढ़ जाती है। फोकस ऑन वेरिफिकेशन पर्पस, verification purpose include only step and procedure that directly address and verification objective। focus on verification purpose include only that step, only steps and procedure। तो steps and procedure लिखे जाएंगे जो डायरेक्ट एड्रेस करते हो वेरिफिकेशन ऑब्जेक्टिव को। फोकस करेंगे किस पे, इंश्योर दैट द ऑडिट रिमेन इफेक्टिव एंड टारगेटेड। तो वो रिमेन इफेक्टिव रहनी चाहिए, टारगेट रहनी चाहिए। दूसरा, डिफाइन ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया, डिफाइन करेंगे ऑडिट ऑब्जेक्टिव को हर एक एरिया पे। प्रोवाइड करेंगे इंस्ट्रक्शन असिस्टेंट टू इंश्योर दैट प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए टास्क को। क्लियर ऑब्जेक्टिव हेल्प करता है हमारी टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड डायरेक्शन। एक चीज आपने पढ़ी होगी कि पूरे यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी एंड डायरेक्शन को इंक्लूड किया गया है। तो जहां पर आपको लगता है कि कोई पॉइंट समझ में आ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड कोई चीज आनी चाहिए तो अकाउंटेबिलिटी एंड डायरेक्शन आप डाल सकते हैं। कंसिडर ऑल द पॉसिबल एरर, तो हम क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर को ऐसे डिजाइन करेंगे, डिजाइन द प्रोसीजर टू एंटिसिपेट एड्रेस पोटेंशियल सोर्स ऑफ एरर। तो यानी कि एरर का सोर्स क्या है, एरर कहाँ से जनरेट हो सकती है, कहाँ एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं, उसको वो क्या करे, कंसिडर करे। प्रोएक्टिव एरर कंसिडरेशन एनहांस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ऑडिट। आपने देखा कि एक सी एरर जो कि प्रोएक्टिव नेचर की है, बार बार अकर होती है, उसको आपने अगर कंसिडर कर दी है तो ऑडिट का जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। कोऑर्डिनेटेड रिलेटेड प्रोसीजर्स,
Aligning procedure across the related items to ensure that the consistency of थ्रूनेस, यानी कि कंसिस्टेंसी रहेगी पूरे ऑडिट के दौरान आपके अंदर, अगर आपने सारी चीज़ों को कोरिलेट किया है तो। कोऑर्डिनेट हेल्प टू स्ट्रीमलाइन ऑडिट प्रोसीजर एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे, कोऑर्डिनेशन करोगे, हेल्प्स इन द स्ट्रीमलाइन ऑडिट प्रोसीजर में। स्ट्रीमलाइन ऑडिट प्रोसीजर जो कि आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कोई भी चीज़ आपके काम को बढ़ाती है, ठीक करती है, वो एफिशिएंसी को आपको बढ़ाएगी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करने में हेल्प करती है। वो चीज़ आपकी कंक्लूजन को रीच करने में मदद करेगी और आपका ओपिनियन को अप्रोप्रिएट करने में हेल्प करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, जो कि हम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑडिट प्रोग्राम, उसके लिए हेल्पफुल है। ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोग्राम जो कि डिजाइन किए जाते हैं टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं? दूसरा, टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं? तीसरा, एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट एविडेंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। सबसे पहले ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑडिट कंक्लूजन। जब भी आप ऑडिट का, जैसे ऑडिट ऑडिट में क्या करते हैं हम लोग? एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन करते हैं किसको? एग्जामिनेशन करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जैसे हमने पढ़ा था। एग्जामिनेशन किस बेस पे करते हैं? एग्जामिनेशन किस चीज का करते हैं? जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं एविडेंस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिली होती है और एविडेंस लेते हैं। एविडेंस लेते हैं, एविडेंस क्या लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी क्या है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ है, यानी कि उसमें किसी भी तरीके की मिस स्टेटमेंट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल स्टेटमेंट। ऐसे बोलने के लिए आपको क्या देते हो? कंक्लूजन। ये कंक्लूजन किया जाता है ऑडिट रिपोर्ट में। और ऑडिट रिपोर्ट किसको दी जाती है? या तो मैनेजमेंट को या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। तो ये पूरी चैन है। इसके अंदर सबसे पहले जब आप एग्जामिन करके कोई चीज प्राप्त करते हो, उसे बोलते हैं ऑडिट एविडेंस, जो कि फाउंडेशन होती है। ये फाउंडेशन है किसकी? आपके कंक्लूजन की एंड ओपिनियन की ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है किस लिए? टू प्रोवाइड द एविडेंस थ्रू द स्ट्रक्चर सीरीज ऑफ प्रोसीजर। ऑडिट एविडेंस डिजाइन किस लिए किया जाता है? टू प्रोवाइड द एविडेंस, तो ताकि वो एविडेंस प्रोवाइड करे किस चीज का? आपने किस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर को इंप्लीमेंट किया। दूसरा प्रोवाइड पॉइंट है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट्री, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस, रिसीव, अदर सोर्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड बाय वेरिएबल एविडेंस। तो आपको पास बहुत सारे एविडेंस दिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इनवॉइस हो गए, रिसीप्ट हो गए, आउटसोर्स डॉक्यूमेंट हो गए, ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। दूसरा, फिजिकल एग्जामिनेशन। ये डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन था। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपने इन्वेंटरी काउंट कर ली, फिक्स एसेट्स का वेरिफिकेशन कर लिया, ताकि एक्यूरेसी पता लग सके रिपोर्टिंग की। स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट एंड एक्सेप्शनल फ्रॉम द मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। आप क्या करते हो? एम्प्लॉयज से कुछ चीज़ें एम्प्लॉयज से पूछते हो, मैनेजमेंट से पूछते हो, एक्सप्लेनेशन लेते हो, क्लैरिफिकेशन लेते हो, जस्टिफिकेशन लेते हो, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन का बैलेंसेस, इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग। जैसे मुझे कुछ ट्रांजेक्शन में डाउट हो रहा है, जैसे कि कई ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो कि बुक की जाती हैं उसके इंडस्ट्री के हिसाब से। जैसे रियल एस्टेट में मैं ऑडिट करने के लिए गया था, तो वहाँ पर मुझे पता लगा कि कई जो सेल्स की ट्रांजेक्शन्स के लिए कई तरीके का उनका प्रोसेस है। तो वो ट्रांजेक्शन को अंडरस्टूड करने के लिए, उनकी लीगलिटी को, उनके प्रैक्टिस को समझने के लिए हम लोग उनसे क्या है, स्टेटमेंट लेते हैं कि आपने ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया। मैनेजमेंट से पूछते हैं, एम्प्लॉय से पूछते हैं, क्लैरिफिकेशन लेते हैं, जस्टिफिकेशन लेते हैं, ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस कर सकें। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, जैसे बैंक कंफर्मेशन, डेटर कंफर्मेशन, क्रेडिटर कंफर्मेशन, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है? इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अर्थमेटिक कैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद रिकॉर्ड, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, जैसे कि हमारी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होती है एज पर इनकम टैक्स और एज पर ए कंपनी एक्ट। इंटरनल कंट्रोल एंड चेक्स,
Assessing there is a state reliability have to the effectiveness of the control environment. आप चेक करते हो कि कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, उसके चेक्स कैसे लगे हुए हैं, क्या प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं, जिससे कि आपको पता लगता है कि उनका कंट्रोल का इन्वायरमेंट कैसा है। इंटर रिलेशनशिप अकाउंटिंग डाटा, आप इंटर रिलेट करते हो, रिव्यू करते हैं कंसिस्टेंसी और लॉजिक कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड इंश्योर। आपके पास बहुत सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स हो गए, आपके पास बुक्स, अलग अलग बुक्स हो गई, सेल्स का डाटा हो गया, आपके पास फैक्ट्रीज का डाटा हो गया। आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो कि कहाँ से स्टॉक कहाँ गया, कहाँ से कितना रिसीव हुआ, कहाँ से कितना सेल हुआ। सपोज करो स्टॉक बनाया है 100 kg और आपने बेच दिया है 110 kg। सेल वालों ने कहा हमने 110 kg बेचा, बनाने वालों ने कहा कि हमने 100 kg बनाया। तो क्या इंटर रिलेट करते हो आप अकाउंटिंग डाटा को, और वहां से आपको कंसिस्टेंसी पता लगती है। सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, आप क्या करते हो, सब्सिडरी कंपनीज होती है, मेमोरेंडम चेक करते हो उनके। एग्जामिनेशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर लेजर एंट्रीज प्रोवाइड द एडिशनल वेरिफिकेशन, वो क्या करता है, प्रोवाइड करते हैं एडिशनल वेरिफिकेशन को। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड लेजर एंट्रीज को आप चेक करते हो। मिनट्स एंड मीटिंग्स, insight from the board management meetings can reveal important decision affect the financial reporting। मिनट्स एंड मीटिंग्स को आप चेक करते हो, जैसे जो जो मीटिंग्स आपकी हुई है उसमें मिनट्स क्या क्या बने, क्या क्या काम हुए, क्या क्या रेजोल्यूशन पास हुए, कोई रेजोल्यूशन में क्या लिखा हुआ था, क्या उसके स्कोप था, क्या उसकी लायबिलिटी थी। सब्सिक्वेंट इवेंट्स, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जैसे बैलेंस शीट डेट के बाद हो गए, और तो आपने उस इवेंट्स से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है क्या। पोस्ट बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन और इवेंट दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मस्ट कंसिडर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उससे इम्पैक्ट हो रही है। जैसे कि हमारे ऊपर एक बहुत लंबा केस चल रहा था और बैलेंस शीट डेट के बाद वो केस हम हार गए, और बैलेंस शीट के अंदर हमने उसका कोई भी लायबिलिटी नहीं ली है, तो अब हम उसकी लायबिलिटी का एक प्रोविजन बुक करेंगे, क्योंकि वो जो इवेंट था हमें पहले से पता था। एग्जाम्पल बेस्ट एविडेंस, कैश इन हैंड, ये फिजिकल काउंट, हम क्या करेंगे, बेस्ट एविडेंस कैश इन हैंड देखेंगे, फिजिकल काउंट करेंगे, कैश इन हैंड का रिलायबल एविडेंस है। इन्वेस्टमेंट प्लेज विद बैंक, बैंकर से लेंगे सर्टिफिकेट, सेफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल असर्टेन, हम क्या करेंगे, इनवॉइस देखेंगे, क्रेडिट नोट देखेंगे, मंथली स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस कंफर्मेशन देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव और रिलायबल एविडेंस है। तो हमने क्या देखे, ये एविडेंसेस देखे और टाइप ऑफ एविडेंसेस देखे, जिसमें हमने कुछ एविडेंस ऐसे देखे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखा दो जी, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं एम्प्लॉय से और मैनेजमेंट से, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेते हैं, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, इंटरनल कंट्रोल चेक कर लेते हैं, और उसके बाद इंटर रिलेशनशिप करते हैं डाटा के साथ, कौन सा कहाँ गया, कहाँ मूव हुआ, कोई सब्सिडरी या जो कंपनी है और उसका मेमोरेंडम ऑफ रिकॉर्ड देखते हैं, कंपनी के मिनट्स देखते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट कोई हुआ है तो वो देखते हैं। एग्जांपल क्या है बेस्ट एविडेंस के, कैश इन हैंड आपको देखना है तो फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट प्लेस देखनी है तो सर्टिफिकेट ले लीजिए, अकाउंट रिसीवेबल पेबल देखने है तो आप उसके अकाउंट्स देख लीजिए कि कैसे माल आया, कैसे माल गया, मंथली क्या स्टेटमेंट है उसकी, और दूसरा उसके बाद आप उससे कंफर्मेशन भी मंगा सकते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, हमारा लास्ट टॉपिक है। एडवांटेज में क्या है, क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स असिस्टेंट विद द कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक गाइड फॉर द ऑडिट, इनहैंस द अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। तो हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का मिसगाइडेड वाली या फिर मिसअंडरस्टूड वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रिवेंट ओवरसाइट्स, हम क्या है कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, रिड्यूस द रिस्क मिसिंग क्रिटिकल टास्क एरियाज ड्यूरिंग द ऑडिट, इंश्योर द ट्रूथनेस को देखने के लिए। तो प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे अपने आप को, ओवरसाइट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, रिस्क को कम करने के लिए हम जो चीज़ कर सकते हैं वो करेंगे। एफिशिएंसी इन टास्क एलोकेशन, जब भी हम टास्क एलोकेट करें एफिशिएंसी होनी चाहिए। क्या करेंगे, क्या करता है, अलाउज द रैशनल प्लानिंग एंड एलोकेशन टास्क असिस्टिंग बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो ये हो गया। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसकी है और ट्रेसिबिलिटी है, इसको फिक्स किया जाएगा ऑडिट प्रोग्राम में कि अगर 10 लोगों ने काम किया है तो 10 में से इस
हर एक बंदे की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये काम तुमने किया है, और इसको ट्रेस भी किया जा सके कि फ्यूचर में पता लगे कि ये काम किसने किया था, तो ये काम XYZ ABC इसने नहीं किया था। असिस्टेंट करता है ऑडिट प्रोग्राम साइन करने में, साइन ऑफ करने में और कंप्लीट टास्क में, इनेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम ट्रैकिंग एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वह ऑडिट प्रोग्राम क्या करता है, हमें असाइन करने में बहुत हेल्पफुल होता है कि वो चीज़ टास्क हम पता लगा सकें कि ये टास्क किसने परफॉर्म किया, उसे ट्रेस भी कर सकते हैं। गाइडेंस फ्यूचर ऑडिट, हमें अगर फ्यूचर में ऑडिट करनी है तो ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हमारे बहुत अच्छे काम आ सकते हैं। सर्व्स एज द रेफरेंस ऑडिट सब्सिक्वेंट ईयर फैसिलिटेट कंट्री। डिफेंस अगेंस्ट द नेग्लिजेंस क्लेम, अगर आपके ऊपर नेग्लिजेंस क्लेम किया किसी ने कि आपने ठीक से काम नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डिफेंस के रूप में भी ऑडिट प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। डिमोन्स्ट्रेट दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड विद रीजनेबल स्किल्स एंड केयर, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द लीगल रिपरक्यूशन। मतलब आप क्या कर सकते हो, उसे अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से उस चीज़ को अपने वे में आप कोई किसी को भी कह सकते हैं कि आप चेक करो, हमने प्रॉपर ऑडिट किया है, ये हमारा ऑडिट प्रोग्राम, हमारा डिफेंस है। डिसएडवांटेज क्या है, मैकेनिकल एग्जीक्यूशंस हैं बहुत सारे, असिस्टेंस में फॉलो द प्रोग्राम रिजिडिटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स पर्पस लीडिंग एंड इनइफेक्टिवनेस ऑफ वर्क। असिस्टेंट्स क्या करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है उसको ही एज ए फॉलो करेंगे। ठीक है। दूसरा, इनफ्लेक्सिबिलिटी, कभी कभी ऑडिट प्रोग्राम फेल्स हो जाता है टू अडेप्ट चेंजेस क्लाइंट बिजनेस ऑपरेशन एंड एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग द रेफरेंसेस। वो उसके क्लाइंट बिजनेस ऑपरेशन के हिसाब से रिलेवेंट नहीं होता, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी से चेंज नहीं हो पाता। शील्ड फॉर इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी से काम से बचने के लिए वो एक शील्ड होता है। इनएफिशिएंसी असिस्टेंट में ब्लेम द डेफिशिएंसीज इन द ओमिशन ऑफ द प्रोग्राम। अगर किसी ने इनएफिशिएंट काम किया तो वो ब्लेम डाल सकता है कि ऑडिट प्रोग्राम में ऐसा बनाया गया था, हमें ऐसे काम करने के लिए बोला गया था, इसलिए हमने ऐसा किया। लॉस ऑफ इनिशिएटिव, strict adherence of audit program can stifle the creativity and the proactive behavior capable to assistance। इनिशिएटिव कोई बंदा नहीं लेगा एज पर ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से, वो रिजिडेट हो जाएगा, उसके लिए बंद जाएगा उससे, और उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। सुपरविजन, रेगुलर सुपरविजन इंश्योर दैट द असिस्टेंट, सॉरी ये यहाँ पर मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है डिसएडवांटेज। उसके बाद मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं डिसएडवांटेज का, सुपरविजन के थ्रू कर सकते हैं, इंकरेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट। सुपरविजन में क्या आता है, रेगुलर सुपरविजन इंश्योर करता है दैट असिस्टेंट्स एग्जीक्यूट टास्क अंडरस्टैंडिंग एंड पर्पस एनहांस द इफेक्टिवनेस। Encouragement promote the independence observation of reporting significant matter, foster and proactive audit environment. Regular updates keep in the program flexible and update reflect the business operation changes ensuring the ongoing evidence. तो आप क्या कर सकते हो, सुपरवाइज कर सकते हो, इंकरेज कर सकते हो, रेगुलरली अपडेट कर सकते हो उसको। तो उससे क्या हो जाएगा, वो ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल हो जाएगा। और इंकरेज करोगे, प्रमोट इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, कि आप इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन लेके आइए ऑडिट प्रोग्राम से। अगर आपको कुछ अलग मिलता है तो आप उसको सीनियर्स के पास लेके आइए, रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर एंड फोस्टर प्रोएक्टिव ऑडिट एनवायरनमेंट। इस तरीके से हमने देखा कि ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कितने तरीके से डिसएडवांटेज और उसके यूज, उसको बनाने के फैक्टर्स, ऑडिट एविडेंस, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की हैं। होप सो आपको ये पसंद आया होगा, और किसी भी डाउट्स को आप बोल सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।